नाउ लुक हियर, एज ए नोट याद रखना, जब मैं लिखता हूं ना एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, यह नेगेटिव है ना, यह पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी, ट्रांसवर्सल एक्सिस, वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, यह पॉजिटिव हिस्सा है, तो विच एम्प्लॉइज ट्रांसवर्सल एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास हो ना वाई स्क्र बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, अब कौन सा हिस्सा नेगेटिव है, एक्स का, तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ ट्रांसवर्सल एक्सिस जो है, हाँ ट्रांसवर्सल एक्सिस लाइज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसकी ज्योमेट्री बनाना हो ऐसे, अब ऐसे, ठीक है, इसका पता है आपको, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यू गॉट इट। अब देखो यहां पे एक और नोट ऐसे है, यहां पे देखो, आपको पता है इक्वेशन ऑफ दिस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, यह आपको पता होना चाहिए। जब मैं हाइपरबोला बनाता हूं ऐसे, ऐसे हो या ऐसे हो, यह हाइपरबोला इन्फिनिटी तक जाता है, यहां से इन्फिनिटी तक, यहां से, लेकिन अब मसला है कि यहां पे क्या होगा, इस हिस्से में क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि एक्स स्क्र दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्र। अब पता है आपको, यू कैन राइट इट लाइक दिस वाई बाई बी का होल स्क्र। अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तब भी स्क्वायर उसको पॉजिटिव बनाएगा। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये 1 है, 1 को कुछ पॉजिटिव ऐड करो तो वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1। तो आई कैन राइट इट ग्रेटर आर इक्वल टू 1। क्यों ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि ये 1 बन सकता है तब जब y को 0 देंगे। क्या देंगे, अब आप कहेंगे सर y कब बनेगा 0, क्योंकि अगर आपका हाइपरबोला है ना ऐसे, यहां पे, हाँ बिल्कुल, यहां पे y 0 है, यहां पे y 0 है, तो तब इसीलिए मैं कह रहा हूं या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। 1 किस केस में होगा, जब आप y को 0 देंगे। ठीक है, that means this quantity is greater or equal to 1, which implies x square by a square is greater or equal to 1, which implies x square by a, can I write it like this, मॉड का रोल भी है नेगेटिव खत्म करना, स्क्वायर का रोल भी है नेगेटिव, तो आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एक्स है, याद रखना, इसका मतलब मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए होगा। मॉड, समझ रहे मेरी बात। अब आप बताओ कैसे, शाबाश, जल्दी। ये सही है यहां तक, देखो यहां तक सही है, मॉड एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर आप 1/2 यहां से भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो वहां पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स बाई ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को रूट लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन रियल सेंस फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे तो फर्क पड़ता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। कैन आई राइट इट लाइक दिस, मॉड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए पॉजिटिव है ना, मॉड लगाया ना लगाया एक ही बात है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स कैन आई राइट इट लाइक दिस। अब मुझे बता इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं ना मॉड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ यहां पे कोई भी नंबर दो आप, लेकिन उसका वैल्यू मॉड आना चाहिए या 1 या 1 से ज्यादा। क्या मैं ये दे सकता हूं -1, क्या -1 1 से बड़ा है? अगर मैं x को -1 दूं, हाँ दो, हाँ ये 1 बनेगा, 1 इक्वल टू 1। क्या मैं x को -2 दे सकता हूं?
Yes, sir. हाँ, क्योंकि mod 2, तो mod of minus 2 is 2, 2 is greater than 1. Yes, sir. ट्रू है? Yes, sir. तो दैट मीन्स, अब मुझे बताओ, क्या मैं x को 1 दे सकता हूं? यस. Yes, sir. क्या मैं x को 2 दे सकता हूं? Yeah. हाँ, 2 देनो है यहाँ पे, 2 इज ग्रेटर देन 1. पॉजिटिव चेंज नहीं होगा, लेकिन दे सकते हैं. Yes. तो इसका मतलब हुआ कि आप x को वैल्यू दे, इसका मतलब हुआ x को आप वैल्यू दे सकते हो ग्रेटर और इक्वल टू 1, एंड x को वैल्यू दे सकते हो लेस और इक्वल टू -1. क्योंकि आपने -1 दिया तब भी ये सेटिस्फाई हुआ, -2 दिया तब भी सेटिस्फाई हुआ, -2.5 दो तब भी सेटिस्फाई होगा. तो दैट मीन अगर ये हुआ तो उसके बदले आप ये लिख सकते हो. क्या? लेस आर इक्वल टू -1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a, x is greater or equal to a, and x is less or equal to -a. समझ आया कैसे? देखो a आपका 1 है यहाँ पे, है ना 1? a की जगह 1 है. तो आपने देखो यहाँ पे एक और बात है कि आपको पता है जो आपका हाइपरबोला है ना, ऐसे अगर यहां पे होगा ना कोई पॉइंट x, y, ठीक है. अब देखो एक्सरसाइज, इट इज वेरी मच कोल्ड टुडे. एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप सब निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी निकालो, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो, एसेंट्रिसिटी निकालो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो इन हाइपरबोलास के. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस: x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. मुझे बोलो ट्रांसवर्सल एक्सिस कहां से होगी? along x, बिकॉज दिस इज बिगर देन दिस. वो सब छोड़ो, ये पॉजिटिव है. ठीक है. तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर a आपका क्या है? 16. ओ, इट मस्ट बी a स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू 16. a क्या आएगा? 4. a मस्ट बी 4. b क्या है? 3. अब देखो, सबसे पहले आप फोकस के पॉइंट्स निकालो. दैट मीन्स हमें पता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c,0, लेकिन आपको c पता, c के बारे में आपको ये पता है कि c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना. दैट मीन्स c मस्ट बी असल में यहाँ पे प्लस माइनस है, c मस्ट बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीनस 9. गलत मत हुआ? नहीं, जरा फिर से देखो रिलेशन क्या है. b इज इक्वल टू हाइपरबोला. में हाइपरबोला की बात कर रहा हूं जो मैंने डिफाइन किया था. b इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू, हमें पता है कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हाँ, तो ये बनेगा, हाँ प्लस बनेगा ना, फिर ये प्लस बनेगा. यहाँ पे देखो, हमें पता है, हमने डिफाइन किया ना ये इस तरह. इसका मतलब हुआ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, लेकिन हमें सी स्क्वायर निकालना है. तो सी स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. तो वही मैंने सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट. तो ये बनेगा टोटल 16 प्लस 9. तो दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, दैट इज 5, लेकिन प्लस माइनस. तो सी आ रहा है प्लस माइनस 5. तो दैट मीन्स फोकस, जो दो फोसे होंगे, फोकस होंगे -5,0 और F2 आपका बनेगा 5,0. ठीक है. अब मुझे बताओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाँ, a,0 या प्लस माइनस a,0. तो आपको पता है दैट इज इक्वल टू v ऑफ a इज 4,0. तो अगर ये है v2 तो v1 के क्या बनेंगे? -a,0. तो दैट मीन्स v1 ऑफ -4,0. ठीक है. वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी खत्म हुए. अब बताइए आप और क्या निकालने हैं? एसेंट्रिसिटी. हमें पता है एसेंट्रिसिटी होता है c बाय a, दैट इज इक्वल टू c आपने निकाला, c इज योर 5/4. तो c इज 5/4 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 बिकॉज c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a. तो जब बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे वो बड़ा ही निकलेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही निकलेगा. ठीक है. तो e इज इक्वल टू 5/4, ये आंसर है ये. ठीक है. अब और क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी भी. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम दैट इज ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए, दैट इज ट्वाइस b square is 9 divided by 4, that means 9 by 2, 9 by 2 आएगा, 9 by, समझ आया कैसे? इसी तरह आप देखो ये प्रीवियस जिस तरह एक्सरसाइज है 10.3 इलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल सेम है। अब एक ही फर्क है कि इलिप्स की लेंथ होती है फाइनाइट, उसकी होती है इनफाइनाइट, जो उसकी कर्व्स होती हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 कौन से? नहीं वो नहीं आएगी यहाँ पे, अगर आएगी तो हमें भी पता चल, हाँ कुछ लिखा है इसने वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल 576 57, तो हमें चाहिए क्योंकि इक्वेशन होती है हाँ इज इक्वल टू 1, तो इसे डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 576 डिवाइडेड बाई 16 बिल्कुल, माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 576 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे बनाना है ए स्क्वायर, पहले काटो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, कंपेयर करना है इसके साथ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज क्लियर है कि ये पॉजिटिव है तो अलॉन्ग तो आपका हाइपरबोला ऐसे होगा, ठीक है, तो इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके देखो स्क्वायर कैसे बनेगा। आपको फिर ए चाहिए, आपको ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ लिखो पहले इतना जल्दी जल्दी। अब लुकिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके फोसाई गिवन है, फोसाई उनके कोऑर्डिनेट्स हैं +-5, 0 और ट्रांसवर्सल एक्सिस की जो लेंथ है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस वो है, इसने दिया हुआ है कुछ 8, ठीक है। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए आपको ए और बी चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एक्स, क्योंकि फोर्स है ऑन एक्स एक्सिस तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, ठीक है यहां तक। अब आप देखिए अगर ये है दिस दैट मीन्स आपका +-a ए ही लिखते हैं हम फोकस नहीं सी कॉमा 0, दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज सी आपका 5 है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस लेकिन आपको पता है वो होती है बराबर 2a, राइट, 2a की 2c, 2a राइट, 2a which implies a is equal to, that means 2a is equal to 8, 2a is equal to 8, which implies a is equal to 4, डिवाइड करो ना 2 से, तो c भी है a भी है, लेकिन अब चाहिए b, हमें पता है क्या है वो रिलेशन, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्योंकि हमें b स्क्वायर चाहिए तो b which implies b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर मीन्स 25 माइनस a स्क्वायर मीन्स 16, तो b स्क्वायर आएगा 9, तो b आएगा +-3, दैट मीन्स b आपका 3 है, ठीक है। करो सबस्टिट्यूट, देयरफॉर इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 16, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी सारे आप ट्राई कर लो, देख लो कहाँ पे क्या होगा, तो ठीक है। जब भी जो भी गिवन है उसकी फार्मूला ले लो, वहां से ए बी सी सब निकल के आएंगे।